नमस्कार, न्यूज़ बीन देख रहे हैं आप सभी के साथ मैं हूं शालू शर्मा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त है हरियाणा में और हमारी मौजूदगी है कुरुक्षेत्र में। हरियाणा के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री राव नरेंद्र सिंह हमारे साथ में हैं और इसी के साथ अकरम खान जी पूर्व मंत्री भी हमारे साथ में हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, न्यूज़ बीन पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत जोड़ो यात्रा रिस्पॉन्स कैसा हरियाणा में? देखिए, जब से राहुल जी की यात्रा मेवात से फिरोजपुर जिरका से एंट्री की और उसमें बाहरी लोगों का उत्साह देखने को मिला, फिर हम फरीदाबाद के अंदर गए तो हमें लोगों ने आश्चर्य किया कि हम तो समझ रहे थे कि शायद मेवात के अंदर मुस्लिम भाइयों का ज़्यादा प्यार है पुराने गांधी जी के टाइम से, कांग्रेस पार्टी से। लेकिन आश्चर्य तब हुआ जब फरीदाबाद के अंदर हम लोग आए। मेवात से भी ज़्यादा रस फरीदाबाद के अंदर हज़ारों लोग सड़कों पर खड़े, बच्चे, महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग सभी लोग आए और बड़ा दिल से मैं समझता हूँ जो आदमी शाम का टाइम हो, सर्दी का समय हो, घर से बाहर निकल रहे हो, यहाँ तक कि धक्के मुक्की की व्यवस्था थी। लैंड ऑर्डर का भी मैं नहीं समझ पाता सही ढंग से व्यवस्था हो कोई इन लोगों के साथ में। लेकिन राहुल जी ने जो यात्रा की जिस उद्देश्य से की थी, हमें भी नहीं मालूम था वास्तव में कि क्या इतना लोगों का साथ मिलेगा, लोगों का इतना दिल से सहयोग मिलेगा कि हर व्यक्ति इस बात की प्रशंसा कर रहा है। मैं खुद गांव से संबंध रखता हूं और मेरा क्षेत्र गांव रहा है 3 बार। रोकूंगी आपको। समर्थन मिल रहा है लोगों का, लेकिन ये वोट में क्यों नहीं तब्दील होती है जो भीड़ होती है? देखिए, वोट में तो आप आगे चुनाव आएंगे तो बताएंगे ना, अभी तो। और वैसे राहुल जी कोई वोटों के लिए तो नहीं कर रहे, लेकिन स्वाभाविक एक पार्टी के एक बड़े पद पे हैं तो निश्चित रूप से उनका बड़ा एक रोल रहा है और रहेगा आगे। लेकिन निश्चित रूप से आप ये मानिए कि जब कोई आदमी किसी की इज्जत करता है, जुड़ता है और ये मानता है कि उसके मुद्दे ठीक हैं तो वोटों के रूप में भी तब्दील होंगे। लेकिन आज मैं नहीं समझता कि हमारी कोई सोच वोट के रूप में है। आज चुनाव के 1.5 साल पड़ा है, लेकिन आज जो मुद्दे जो उठाए जा रहे हैं वो मुद्दे बिल्कुल जायज़ हैं, सही मुद्दे हैं। चाहे वो महंगाई का है, चाहे बेरोजगारी का है, चाहे भेदभाव का है, चाहे आपस में लड़ाने का है। तो ये सब चीज़ें जिस क्षेत्र मामले में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, मैं समझता हूँ कि अच्छा काम नहीं है। लोगों दिल में ठेस होती है। जिस उद्देश्य साथ लोगों ने कांग्रेस के बदले में बीजेपी को लेकर के आए थे, कुछ सोच के लेकर के आए थे कि शायद ये कुछ अच्छा कर सके, कांग्रेस से ठीक कर सके। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज हिंदुस्तान की जनता, हरियाणा की जनता अपने आप को ठगा सा महसूस करती है और आने वाले समय के अंदर आप ये मान के चलिए 100% परिवर्तन होना है। हरियाणा में तो होना ही होना है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर सही व्यवस्था चली केंद्र के अंदर भी परिवर्तन होगा। जवाब मैं लूंगी अकरम जी से। अकरम जी, राव नरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि चुनाव से जोड़कर इस यात्रा को मत देखिए, वोट में तब्दील होगी कि नहीं होगी, लेकिन जो विकास है वो होगा। देखिए, जहाँ तक वोट में तब्दील होने की बात है तो पिछली मरतबा भी जब हरियाणा प्रदेश के अंदर चुनाव हुए थे तो कोई खास फर्क नहीं रहा। 31 और 40 सीटों में कोई खास अंतर नहीं होता। हालांकि भाजपा का नारा था 75 सीट का, अब की बार 75 पार, लेकिन 40 सीटें उनकी आई और 31 कांग्रेस की आई। और इस बार तो क्योंकि जैसे जनता परेशान है, महंगाई की वजह से किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, व्यापारी परेशान है, कमज़ोर कर्मचारी परेशान है, और जिस तरह से यात्रा को समर्थन मिल रहा है पूरे देश के अंदर, तो ये मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में लाजमी हरियाणा प्रदेश के अंदर, देश के अंदर कांग्रेस की सरकार आएगी। आप कह रहे हैं समर्थन मिल रहा है, लेकिन ये चुनाव में कहा जाता है समर्थन, वो नहीं नजर आता। मैंने आपको बताया पिछले चुनाव में भी खास अंतर नहीं रहा। 31 और 40 सीटों में कोई खास अंतर नहीं होता। लोकसभा चुनाव में 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी। जी, पिछली बार जो 2014 से ही जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंपेन शुरू करा हुआ है कि हम किसान के लिए, नौजवान के लिए 2 करोड़ रोजगार, किसान की आय 2022 तक दुगनी करेंगे। तो ये सब जो वायदे इस सरकार ने करे, महंगाई कम करेंगे, तो आज देख लीजिए महंगाई अपनी चरम सीमा पे है। न नौजवानों को रोजगार मिला है, न किसानों की आय दुगनी हुई, बल्कि किसानों की लागत दुगनी हो गई है। और जो 2022 तक जैसे कहा था गरीबों को मकान देने की बात कही थी, तो किसी भी जितने भी इनके चुनावी वायदे थे किसी पे कामयाब नहीं रहे। तो आने वाला वक्त कांग्रेस का है। आने वाला वक्त कांग्रेस का है, लेकिन जो अभी देखा जा रहा है वो ये कि जो सड़कों पर महंगाई के जो बैनर लगे रहते थे वो अब गायब होते जा रहे हैं और ये जो यात्रा है वो टी शर्ट पर चली है। देखिए, यात्रा जो महंगाई के बैनर लगे रहते हैं, लेकिन जनता जानती है क्योंकि हर चीज़ अब महंगी है। चाहे आप किसी चीज़ की, पेट्रोल डीजल की बात करें, गैस सिलेंडर की बात करें, हर चीज़ आम जनता की, चाहे दाल सब्जी किसी भी चीज़ की बात करें, किसान के खाद की, तो हर चीज़ महंगी है। तो इस महंगाई का तो देखो जनता में रोष है और जनता इस आने वाले चुनाव में इसका जवाब देगी। चलिए, बेहद शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आने वाले चुनाव में जनता जवाब देगी, लेकिन वो तो वक्त ही बताएगा कि जनता आखिरकार किसके साथ है। अपने सहयोगी अमित शर्मा के साथ में शालू शर्मा, न्यूज़ बीन के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए। नमस्कार।